विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बार फिर विपक्षी एकजुटता की बैठक को लेकर ही बात करनी पड़ेगी। देखिए, बैठक खत्म हो गई है, लेकिन इस बैठक के खत्म होने के बाद भी इस बैठक को लेकर जो राजनीति है वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि दुल्हा कौन होगा। ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई इतने नेता आ गए, बड़े बड़े नेता आ गए, विपक्ष के बड़े दलों के बड़े नेता आ गए, सीटें किसको कितनी मिलेंगी। हालांकि कल बहुत स्पष्ट तरीके से इस बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शिमला में अगली जो बैठक होगी 12 जुलाई को, उसमें अलग अलग राज्यों को लेकर फैसला लिया जाएगा, आगे की रणनीति तय होगी और क्या क्या फैसले हम ले सकते हैं उस पर बात होगी और तस्वीर साफ होगी। कुल मिलाकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा उसका लबोलुआब यही था कि शिमला में जो बैठक होनी है, शिमला में बैठक के बाद तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी विपक्षी एकजुटता की। लेकिन बावजूद इसके ये सवाल पूछा जा रहा है नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से कि भाई आप कांग्रेस को सीटें कितनी देंगे। प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा कर रहे हैं, हालांकि अपनी यात्रा को उन्होंने विराम दिया है, उनके पैरों में थोड़ी दिक्कत आई है, तो अक्सर वो हमलावर रहे हैं नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव पर। कभी नीतीश कुमार के साथ थे, अपनी राजनीतिक पारी भी नीतीश कुमार के साथ ही शुरू की, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। लेकिन इन दिनों लालू परिवार और नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस 10 सीटों पर लड़ी थी। अब तेजस्वी और नीतीश घोषणा कर दें कि 2024 में कांग्रेस को बिहार में कितनी सीटें देंगे। बेवकूफ़ हैं वो जो कहते हैं कि 1977 में इंदिरा गांधी की हार विपक्षी एकजुटता से हुई थी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव घोषणा कर दें कि कितनी सीटें कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में देंगे, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये घोषणा कर दें। देखिए, कांग्रेस समझौते के लिए तैयार है, कांग्रेस विपक्षी एकजुटता चाहती है, कांग्रेस कम सीटों पर भी लड़ने को तैयार है। कांग्रेस ने ये मैसेज साफ तौर पर दे दिया है। लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर सवाल पूछ रहे हैं, जाहिर तौर पर इन बयानों से ये साफ नज़र आता है कि कल जो बैठक हुई है उसके बाद इस बैठक को लेकर, विपक्षी एकजुटता को लेकर राजनीति की गर्माहट और बढ़ने वाली है। प्रशांत किशोर का पूरा बयान हम आपको सुना देते हैं, क्या कह रहे हैं। 1977 में बहुत लोग ये बताते हैं कि सारे दल एक हो गए तो इंदिरा जी हार गए। ये जितने लोग बता रहे हैं वो बेवकूफ है। भाई 77 में पहले जेपी का आंदोलन, नव निर्माण आंदोलन हुआ, जेपी ने आंदोलन किया, जेपी का चेहरा था, इमरजेंसी लागू हुआ, वो सब हुआ, उसके बाद दल एक साथ में आए। अगर नवनिर्माण आंदोलन नहीं हुआ होता, जेपी आंदोलन नहीं हुआ होता, इमरजेंसी लागू नहीं हुई होती और सारे दल एक साथ आ जाते तो इंदिरा जी को हरा देते। साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया। उससे जनता पर क्या असर पड़ा, उससे लोगों पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। तो नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जदयू कितना सीट लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी और आरजेडी और उनके अन्य जो 4 सहयोगी दल हैं
जो अभी सरकार में है, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल कितने सीट लड़ेंगे। बिहार का ये फॉर्मूला अगर आप जारी कर दीजिए, उसके बाद दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई आपको गंभीरता से लेगा। देखिए, विपक्षी एकता में होता ये है कि हर आदमी ये कहता है कि मैं अपनी ताकत पे लड़ूंगा, दूसरे को कहता है कि आप आपस में मिल जाइए। तो नीतीश कुमार को अगर आप कहिएगा कि अपना सीट छोड़कर यहाँ सीपीआईएमएल को जोड़ दीजिए, सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी 100 सीट लड़के 110 सीट लड़के 42 एमएलए जीती है, सीपीआईएमएल 17 लड़के 12 जीता है। उस हिसाब से सीपीआईएमएल को ज्यादा एमपी में सीट मिलना चाहिए, तो नीतीश कुमार अपना सीट छोड़ देंगे। विपक्षी एकता के लिए जाकर बात तब बनेगी ना जब आप में खुद सेक्रीफाइस करने की क्षमता हो। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। कांग्रेस पिछली बार यहाँ 10 एमपी का सीट लड़ी थी, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये घोषणा कर दे कि इस बार कांग्रेस कितना सीट लड़ेगी और कांग्रेस उसको मान जाए, सीपीआईएमएल मान जाए, तब ना एकता की बात होगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे भी इन चीजों का थोड़ा बहुत अनुभव है। नीतीश कुमार इतना नहीं है, लेकिन अपना घर जिसका ठिकाना नहीं है वो आदमी पूरे दुनिया में घूमेगा तो उसका ना बाहर होगा ना घर का बचेगा। बिहार में अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कह दिया कि आप नीतीश कुमार जी आप विपक्षी एकता का काम कीजिए, संयोजन कीजिए। प्रधानमंत्री का चेहरा और विपक्ष का चेहरा तो बड़ी बात है। ये भी किसी नेता ने अभी तक कहा कि नीतीश जी इस काम का करेंगे। आप तो स्वयं अपने आप को आपने बैठा लिया है और ऐसे कई लोग घूम रहे हैं। टीआरएस अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, ममता बनर्जी अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, एमके स्टालिन ने अपने स्तर पर प्रयास किया है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। एकता सिर्फ नेताओं के बैठने से नहीं होती है। एकता होने के लिए जरूरी है कि विचारधारा के स्तर पर बात हो, नैरेटिव हो, चेहरा हो, आंदोलन हो, जमीन पर काम हो, तब न एकता होगी।